हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 2 फरवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 2 फरवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, मताधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, ये जो मताधिकार यानी वोट देने का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 325 और 26 में है। तो 325 और 26 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक व्यस्त नागरिक को जो है पागल या अपराधी ना हो तो वो मताधिकार जो है उसको प्राप्त है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो 9 अगस्त 1942 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में जो है वुमेन्स डबल में जो ये किसने जीता है। तो देखिए, अगर महिला युगल में पूछा गया होगा ना, तो ये जो विजेता रही थी वो टीमिया बाबोस और क्रिस्टिना मडानोविक रही थी। ठीक है, तो अगर महिला युगल में पूछा गया होगा तो टीमिया बाबोस और क्रिस्टिना माडवेनिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि मिश्रित युगल में पूछा गया होगा तो बाराबोरा क्रेजिकोवा और निकोला मैकेटिक ये जो है विजेता रहे थे। तो मिश्रित युगल में आप देख लेना क्या पूछा गया था, मैं दोनों आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो देखिए, ओईसीडी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है, यानी हिंदी में जो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसका जो मुख्यालय है ना, ये आपका फ्रांस के पेरिस में है। तो पेरिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2018 का जो है नोबेल शांति पुरस्कार ये किसे मिला था। तो देखिए, 2018 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है ना, ये 2 लोगों को दिया गया था। एक तो डेनिस मुक्वेगे और नदिया मुराद को दिया गया था। तो डेनिस मुक्वेगे और नदिया मुराद आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विश्व का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए, विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना, वो एंजिल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 979 मीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये एंजिल जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये वेनेजुएला में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विश्व का जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए, विश्व का जो सबसे लंबी नदी है ना, वो नील नदी है। तो नील नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इसकी लंबाई कितनी है, तो 6650 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की जो है स्थापना कब हुई थी। देखिए, इससे पहले जो आपका अध्यक्ष पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में, और आज जो आपका स्थापना पूछ दिया गया कि एनजीटी की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो देखिए, एनजीटी की जो स्थापना है ना, ये 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। तो 2010 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, तो ये आदर्श कुमार गोयल है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस लड़ाई में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो देखिए, ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ना, वो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जो बाबर था वो विजयी रहा था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिपाही विद्रोह जो है ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो देखिए, ये जो सिपाही विद्रोह है ना, ये 1857 में मेरठ से शुरू हुआ था। तो मेरठ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि संघाई हिरन जो है ये किस अभयारण्य में पाया जाता है। तो देखिए, ये जो संघाई हिरन है ना, ये आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में जो है ये पाया जाता है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लिए राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, तो ये मणिपुर में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ईएसएस का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। देखिए, जो ये आपका कंप्यूटर से फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, ईएसएस का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के जो लेखक है ना, ये सुभाष चंद्र बोस हैं। तो सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये जो है कब शुरू हुआ था। तो देखिए ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो है ये 2015 में शुरू हुआ था। तो 2015 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि फोटोसिंथेसिस में जो है प्लांट कौन सी गैस उत्सर्जित करता है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में जो है ये प्लांट ऑक्सीजन गैस जो है वो उत्सर्जित करता है। तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मेटल यानी धातु में जो है किससे निकाला जाता है। तो देखिए मेटल ये जो है किससे निकाला जाता है, तो ओर अयस्क से जो है निकाला जाता है। तो ओर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अक्टूबर 2020 तक जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। तो ये सुनील अरोड़ा हैं। तो सुनील अरोड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व का जो है पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो देखिए विश्व का जो पहला अंतरिक्ष यात्री था ना ये यूरी गागरिन था। तो यूरी गागरिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे की शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो वो राकेश शर्मा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारतीय संविधान बनने में जो है कुल कितना समय लगा था। तो देखिए भारतीय संविधान बनने में जो है ये 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गया था। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विश्व की जो है सबसे लंबी वृक्षों की प्रजाति कौन सी है। तो देखिए विश्व की जो सबसे लंबी वृक्षों की जो प्रजाति है ना वो नीलगिरी प्रजाति है। तो नीलगिरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि प्रथम परमाणु परीक्षण ये जो है भारत में कब हुआ था। तो देखिए प्रथम जो परमाणु परीक्षण है ना ये भारत में 1974 में हुआ था। और ये एनटीपीसी के एग्जाम में लगभग जो अब तक 3 बार पूछा जा चुका है। तो 1974 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले ये कहाँ पर हुआ था, तो ये पोखरण राजस्थान के पोखरण में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि मुद्रा योजना के तहत जो है किशोर ऋण में जो कितना धन मिलता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो मुद्रा योजना होता है ना ये आपका 3 तरह का लोन है, ठीक है। एक तो आपका शिशु लोन हो गया जिसमें जो आपके शिशु लोन के तहत जो है 50,000 रुपये तक जो है कर्ज दिए जाते हैं। एक आपका जो किशोर लोन जो कि आज आपका पूछा गया था, इसमें जो आपके किशोर लोन कर्ज के तहत जो है 50,000 से 5 लाख रुपए तक जो है आपको कर्ज दिए जाते हैं। तो 50,000 से 5 लाख रुपये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कोशिका में ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो देखिए कोशिका में जो ऊर्जा का इकाई होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये जो बुक है ना ये जॉन किन्स के द्वारा लिखा गया है। तो जॉन किन्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि ब्रिटेन की महारानी ने भारत का जो है शासन राज्य सचिव को जो है किस वर्ष सौंपा था। तो देखिए ब्रिटेन की महारानी ने जो है भारत पर शासन राज्य का जो सचिव है ना ये 1858 में सौंपा था। तो 1858 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस एक्ट के तहत सौंपे थे, तो ये चार्टर एक्ट के तहत सौंपे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि नाडा ने जो है हाल ही में किन 2 एथलीट को जो है बैन कर दिया है। तो देखिए नाडा ने हाल ही में जो है ये रमशद एआर और ये रविंदर कुमार को जो है बैन कर दिया है। तो रविंदर कुमार और रमशद जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि उलट बासिया किस भारतीय कवि से संबंधित है। तो देखिए ये जो उलट बासिया है ना ये कबीर से संबंधित है। तो कबीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि भारत का राज्य चिन्ह अशोक का सिंह जो है स्तंभ कहाँ पर है। तो देखिए भारत का जो राज्य चिन्ह अशोक का जो सिंह है ना ये आपका सारनाथ में है जो कि वाराणसी यूपी में है ये। तो सारनाथ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में जो है रोटेट करता है। तो देखिए आपका जो 2 ग्रह है ना एक तो आपका वेनस और एक आपका यूरेनस, ये 2 ग्रह है ना वो आपके घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज में जो है रोटेट करते हैं। तो वेनस और यूरेनस आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि भारी जल D2O का उपयोग जो ये किस में होता है। तो देखिए D2O का जो उपयोग है ना ये न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। और किस रूप में होता है, तो मंदक के रूप में होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो देखिए विश्व का जो पहला अंतरिक्ष यात्री था ना ये यूरी गागरिन था। तो यूरी गागरिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक गुरु थे ना, ये चाणक्य थे, जिसे जो है कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो चाणक्य जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 243 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 243 है ना, ये आपका पंचायती राज्य से संबंधित है। तो पंचायती राज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले पंचायती राज का जो वर्णन है ये किस भाग में किया गया है, तो ये भाग 9 में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस अनुच्छेद में जो है उपाधियों का अंत यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल जो है ये वर्णित है। तो देखिए उपाधियों का अंत जो है ये आपका अनुच्छेद 18 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 18 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सत्यमेव जयते जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पारा का जो है प्रमुख अयस्क क्या होता है। तो देखिए पारा का जो प्रमुख अयस्क होता है ना, ये आपका सीने बार होता है, जिसका रासायनिक चिन्ह क्या होता है, तो Hg होता है। और बात कर ले इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 80 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ बच्चे बता रहे थे कि आपका जो एक क्वेश्चन इस प्रकार से था कि मरकरी को जो और क्या कहा जाता है। तो देखिए मरकरी को और जो है ये क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो क्विक सिल्वर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मई 2020 में जो है पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात कौन सी खाड़ी में उठा था। तो देखिए ये जो अम्फान चक्रवात आया था ना, ये पश्चिम बंगाल में आया था। और ये कौन सी खाड़ी में उठा था, तो ये बंगाल की खाड़ी में उठा था। तो बंगाल की खाड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नीति आयोग का गठन जो है ये कब हुआ था। देखिए कल जो आपका उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया था और आज जो आपका गठन के बारे में पूछा गया है। तो नीति आयोग का जो गठन है ये 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तो 1 जनवरी 2015 आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो देखिए कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ना, ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो ये कौन जारी करता है। तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व बैंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले 2020 में जो है भारत का रैंक कौन सा रहा था, तो ये 63वां रैंक रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फीफा विश्व कप 2018 किस देश में खेला गया है। तो देखिए फीफा विश्व कप जो 2018 का हुआ था ना, ये आपका रूस में खेला गया था। तो रूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले 2014 का कहाँ पर हुआ था, तो ये ब्राज़ील में हुआ था। और अगला जो 2022 का होगा वो कहाँ पर होगा, तो ये कतर में होगा। फीफा जो होता है वो आपका हर 4 साल बाद होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में जो फीफा का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 21 मई 1904 को किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि IMF का जो हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो देखिए IMF का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। और इसका जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC में है। तो वाशिंगटन DC आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले IMF का जो है स्थापना कब हुआ था, तो ये 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष है ना वो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुष्ठ रोग के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार 2020 जो ये किसे दिया गया है। तो देखिए कुष्ठ रोग के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार है ना, ये डॉक्टर NS धर्मसक्तु को दिया गया है। तो डॉक्टर NS धर्मसक्तु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये राष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है ये डॉक्टर NS धर्मसक्तु को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ओलंपिक में तैराकी में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो देखिए ओलंपिक में तैराकी में जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल है ना, ये माइकल फ्रेड फेलिप्स ने जीता है। तो माइकल फेलिप्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 5 ओलंपिक खेलों में जो है ये टोटल 28 पदक जीत चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो देखिए मालगुडी डेज के जो लेखक है ना, ये RK नारायण है। तो RK नारायण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का जो है सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है। तो देखिए आपके ऑप्शन में जो था मेघालय था और हिमाचल प्रदेश दिया हुआ था, ठीक है। तो दो ही ऑप्शन मुझे मिले थे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। भारत का जो सबसे कम शहरीकृत राज्य है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि रतौंधी रोग जो ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए रतौंधी रोग जो होता है ना, ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि क्रिप्स मिशन के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए क्रिप्स मिशन के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ना, वो क्लेमेंट एटली थे। तो क्लेमेंट एटली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि कान्हा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ना, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कौन सी डिवाइस जो है आउटपुट नहीं, यहाँ पे इनपुट गलती से लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी डिवाइस जो है वो आउटपुट नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका स्कैनर दिया हुआ था। तो स्कैनर जो एक प्रकार का ये जो आपका इनपुट डिवाइस है, तो स्कैनर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है पूछा गया था। देखिए आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये जो मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, ये सब जो है आपके आउटपुट डिवाइस हैं। और इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो ये कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये जो है आपके इनपुट डिवाइस हैं। तो आउटपुट डिवाइस पूछा गया था, तो स्कैनर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि काराकोरम दर्रा जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था वो थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ था और पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर के किस जिले में है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका श्रीनगर, आपका कारगिल, तंवाग, ठीक है, लद्दाख दिया हुआ था। तो देखिए काराकोरम जो दर्रा है ना, ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो लद्दाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि नीति आयोग का गठन, ये तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद OMR का जो है एम का मतलब क्या होता है। तो देखिए OMR का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है। और वहाँ पे जो आपका एम का पूछा गया था, तो एम यानी मार्क जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि PMKVY योजना जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए PMKVY योजना जो है ये आपका कौशल विकास से संबंधित है। तो कौशल विकास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले PMKVY योजना जो ये कब शुरू हुआ था, तो ये 2015 में शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को जो है ट्रेनिंग देने का योजना बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सोडा वाटर में जो है कौन सी गैस होती है। तो देखिए सोडा वाटर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2018 का जो है गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला था। तो देखिए 2018 का जो गांधी शांति पुरस्कार है ना, ये आपके योधी ससावत को दिया गया था। तो योधी ससावत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे योही ससाकावा दिया हुआ है, ठीक है। तो सासाकावा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सबसे ज़्यादा कोरल रीफ जो ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो कोरल रीफ है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ATM जो है ये किसके अंतर्गत कार्यरत है। तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में आपका RBI, SBI, NPCL दिया हुआ था। तो देखिए ये जो ATM है ना, ये NPCL के जो है अंतर्गत कार्यरत है। तो NPCL आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि भारत में अंग्रेज जो है किस मुगल शासक के शासनकाल में जो है फैक्ट्री लगाने का अधिकार प्राप्त किए थे। तो देखिए ये जो फैक्ट्री लगाने का जो अधिकार प्राप्त किए थे ना, ये जहांगीर के मुगल शासनकाल के समय किए थे। तो जहांगीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए आधुनिक प्रिंटर ये जो है किस में माप करता है। तो देखिए आधुनिक प्रिंटर जो है ना, ये PPM यानी पेज पर मिनट में जो है माप करता है। तो PPM आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।